अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक से होंगे। आप लोगों का ने मुझे सपोर्ट करा, मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। और आप लोग भी, अल्लाह ताला आपको भी जिस मुश्किल में फंसे हो अल्लाह ताला उसे कामयाब कर दे। परवरदिगार अपने फजल व करमों से हर परेशानी को, हर किसी की परेशानी को दूर करे। और मैं आपसे यही कहती हूँ, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हम कभी कभी ऐसी दलदल में फंस जाते हैं कि उससे निकलना नामुमकिन होता है। ऐसे ही हर परेशानी, हर कोई परेशानी कह के किसी पर नहीं आती। मेरे प्यारों, मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे, बस सिर्फ अल्लाह का दरवाज़ा पकड़ लो। कभी कभी तो हम इतने घुस जाते हैं दलदल में कि जहाँ ना जाना हो वहाँ भी माथा रगड़ देते हैं अपना। लेकिन हम अल्लाह का दरवाज़े को हम मजबूती से पकड़ें। इससे यही होता है कि अल्लाह हमें माफ़ कर देता है और हमें भी तरक्की के चांसेस आ जाते हैं। मेरी बहनों, नेक काम करो। नेक काम करने का नतीजा यही है कि हर परेशानी और मुश्किल में कोई भी हमारा साथ नहीं खड़ा होता। खड़ा कौन होता है? अल्लाह। इसीलिए अल्लाह का दामन पकड़ लो, अल्लाह से रुजू हो जाओ। अल्लाह ही है जो हमारी मुश्किलों को आसान करेगा। अल्लाह ही है जो हमारी मुश्किलों को आसान करेगा। अल्लाह ही है जो हमें सीधा रास्ता दिखाएगा। लेकिन हमें भी कुछ करना है। ये सीख लें अपने दिमाग में, ये अपने जज्बों में सीख लें। मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अल्लाह का दामन मज़बूत पकड़ लो। अल्लाह का दामन मज़बूत पकड़ लो। हम नमाज़ों में, अपने कुरान में, अपनी हर तस्वीर से वाकिफ़ हो जाएं। हम सब चीज़ों के मायने सीखने लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि हम अगर फ़जर की नमाज़ की मैंने तस्बीहें बता दी हैं आपको, और मैं अब ये बताना चाहती हूँ, हम नमाज़ पढ़ते हैं, जान लो कि फ़जर की ही नमाज़ पढ़ रहे हैं हम। फ़जर में 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ों के बाद में क्या क्या पढ़ा जाता है ये तो सभी को ज़्यादातर मालूम होगा। जिन्हें मालूम नहीं है मैं उन्हें भी बताना चाहती हूँ, मेरी भी मजबूत हो जाए दीन, दुआ करना। मैं उन्हें भी बताना चाहती हूँ कि फ़र्ज़ों के बाद में बीबी फ़ातिमा की तस्बीह पढ़ी जाती है, आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है। जिसे आयतल कुर्सी याद ना हो वो याद कर ले, और आयतल कुर्सी फ़र्ज़ों के बाद पढ़ी जाती है। बीबी फ़ातिमा की तस्बीह सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाह अकबर 33 मरतबा पढ़ना है। तो ये 100 दाने हो जाते हैं। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये तस्बीह ज़रूर पढ़ी जाती है। ज़रूर आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है। आयतल कुर्सी भी ज़रूर याद कर लें। मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि फ़र्ज़ों के बाद में बीबी फ़ातिमा की तस्बीह कहलाती है। ये हुज़ूर ने बीबी फ़ातिमा को ये हदिया दिया था। जब उन्होंने हदिया मांगा था तो हुज़ूर ने अपनी बेटी को ये हदिया दिया था। इस हदिये में उन्होंने 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर का एक पूरी तस्बीह पढ़ने का हुक्म दिया था। ये अपनी बेटी को, जैसे हम जहेज़ देते हैं, हम जहेज़ में ये नहीं करते कि हम 12 जानमाज़ें दें या 6 जानमाज़ें दें, 12 हम तस्बीहें दें, हम कुरान शरीफ ज़्यादा दें, हम यासीन शरीफ ज़्यादा दें, ताकि वो बाँटे और उसका भी हमें अज्र सवाब मिले। सदका जारिया हो जाता है ये चीज़। हमें क्या देना चाहिए तोहफ़ों में भी? अल्लाह का ज़िक्र। हम कहीं बैठे हैं तो अल्लाह का ज़िक्र थोड़ा सा कर लेना चाहिए। कहीं हम 4 औरतें बैठ गईं, वहाँ पर हम गीबत, चुगलखोरी, इन बातों में लग जाते हैं। लेकिन हमें यही करना चाहिए कि अल्लाह का ज़िक्र कर लें। हुज़ूर क्या करते थे, बीबी फ़ातिमा क्या करती थी, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या करती थी, उनके कामों को गौर फ़िक्र कर लेना चाहिए। अल्लाह के 99 नाम याद करने चाहिए।
सातों कलमे याद करने चाहिए, यासीन हिफ्ज़ कर लेनी चाहिए, यासीन हिफ्ज़ कर लेनी चाहिए। और तबारकल्लज़ी सूरह मुल्क हमारा आखिरी वक्त में सूरह मुल्क रोज़ पढ़नी चाहिए मेरी बहनों। सूरह मुल्क का विर्द करें, सूरह मुल्क भी रोज़ पढ़नी चाहिए। तबारकल्लज़ी 29वें सिपारे में है, पढ़नी चाहिए। और अगर हमें आसान सा एक वजीफ़ा बताती हूँ मैं आपको, वजीफ़ा नहीं कहिए, अपने मुर्दों को जो हमारी दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके लिए पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अलहम्दो शरीफ पढ़ें, उसके बाद में 4 कुल पढ़ लें या 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 4 मरतबा पढ़ के बख्श दें। दुआ कर लें कि अल्लाह ताला मेरे मरहूमों के लिए है। ये हम अगर फ़जर में कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है मेरी बहनों, अगर फ़जर में कर लेंगे हम तो बहुत ही अच्छा है। हमने उन्हें बख्श दिया, हमने उन्हें पढ़ के कर दे दिया, तो हम जिंदाओं का यही मतलब है। ज़िंदगी अल्लाह ने आखिरत बनाने के लिए दी है। ज़िंदगी अल्लाह ने खाना पीना ये तो ज़रूरियात हैं, कपड़े पहनना ये तो ज़रूरियात हैं, मकान वो तो ज़रूरियात का है, लेकिन हमें इससे भी करके हमें सबसे पहले हमें यही काम करना चाहिए। अपनी भी तैयारी करें आखिरत की, और आखिरत की भी हमें तैयारी करनी है मेरी बहनों। और हमें अपनी बच्चों को भी सिखाना है दीन, कलमा पढ़ना है, कलमे का सिखाना है। छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें शुरू से ही वो अल्लाह 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 कलमा पढ़ाना सिखाते हैं, बिस्मिल्लाह सिखाते हैं, खाना खाने के बाद की दुआ सिखाते हैं, खाना खाने से पहले की सिखाते हैं, बैतुल खला में जाने की बताते हैं। बैतुल खला सबको मालूम है, खबीश और खुबूस का घर है वो, उसमें सर ढक के जाएं। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, आप लोगों को भी हिदायत की दुआ करती हूँ। उसमें सर ढक के जाएं। अब तो चलन चल गया है कि मोबाइल लेके जाते हैं बैतुल खला में, लैट्रिन नहीं आ रही तो मोबाइल से जल्दी करके मोबाइल देखते रहते हैं, लैट्रिन में बैठे रहते हैं। पहले लोगों का ये सुना था कि बीड़ी पीते हैं लैट्रिन में, लेकिन ये सब चीज़ें मना हैं। एक मैं आपको किस्सा बताती हूँ हुजूर का। कोई औरत अपने बच्चे को लेके हुजूर के पास गई, कहने लगी हुजूर कि आप कैसे आई हैं? कि हुजूर मैं अपने बच्चे की एक आदत गलत पड़ गई, इसे छुड़वाने के लिए आई हूँ, बताइए। हुजूर ने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि हुजूर ये गुड़ ज़्यादा खाता है, गुड़ ज़्यादा खाता है, मैं चाहती हूँ इसी गुड़ कम खाए। तो हुजूर ने कहा अच्छा तुम कल आना। हुजूर को भी मीठा पसंद था, हुजूर भी मीठा खाते थे। हुजूर ने पहले मीठा खुद छोड़ा, हुजूर ने मीठा पहले खुद छोड़ा, और उसके बाद में आई जब उस लड़के को ताकीद की कि मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब तो ये डेंटिस्ट भी बताते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं मीठा खाने से दांत ख़राब हो जाते हैं और ये चीज़ हो जाती हैं। सभी लोगों को पता है, ज़्यादातर हर लोगों को हर चीज़ की पहचान हो गई है। हर इंसान आजकल सब होशियार हैं। मैं ये ना समझूं कि मैं होशियार हूँ, लेकिन आप लोग भी सब होशियार ही हैं। बस क्या है, बस ये रह जाता है कि याद आ जाएं बातें। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ बातें तो आपको याद आ जाएं। मैंने किसी की सुनी, मुझे याद आ गई, हाँ ये फला बात उसने बताई थी। ये भी सदका जारिया है। अगर आप मेरे कहने से एक बार कमेंट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख देंगे तो समझिए जब तक मैं जीऊँगी या जब तक मेरे आखिरत में भी नेकियां मिलती रहेंगी आपके कहने से। इतना बड़ा अजर सवाब दे दिया है उसने। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुरूद शरीफ दुरूद शरीफ पढ़ें और पढ़ने के बाद में सुबह दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, मैं वीडियो को अब एंड कर आप लोगों से रुखसत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ لائک ضرور کریں، لائک پلیز، لائک ضرور کریں۔